स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। जुमे के दिन जैसे जैसे खामेनेई इजराइल के खिलाफ बोल रहे थे, वैसे वैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल की तबाही का ख्वाब देखने लगे और उसका असर ये हुआ कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के हजारों लड़ाके इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल एक बार फिर दहल सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने अलर्ट जारी किया है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। इसके लिए यमन, सीरिया और इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। इजराइल के शहरों के साथ साथ गोलन हाइट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं। इन हमलों के लिए अब बस ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के फरमान का इंतजार है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी पिछले साल 7 अक्टूबर जैसा ही हमला कर सकते हैं। हालांकि इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाकर हमलों को नाकाम करने का प्लान बना लिया है, जबकि बॉर्डर पर भी अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। जुमे के दिन जैसे जैसे खामेनेई की जुबान से जिहादी तकरीरें निकल रही थी, वैसे वैसे ईरानी प्रॉक्सी का जोश हाई होता गया। जैसे जैसे खामेनेई इजराइल के खिलाफ बोल रहे थे, वैसे वैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल की तबाही का ख्वाब देखने लगे और उसका असर ये हुआ कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के हजारों लड़ाके इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। वो लेबनान जाकर हिजबुल्लाह की मदद करना चाहते हैं। जुमे को दी गई तकरीर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ईरानी प्रॉक्सी के कमांडर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें इजरायली तबाही का ब्लूप्रिंट बनाया गया। अब से ठीक एक दिन बाद एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर हो सकता है। इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को हथियार पहुंच रहे हैं। साथ ही प्रॉक्सी लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध नीति के जरिए हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। 7 अक्टूबर हमले के एक साल पूरा होने पर ईरान फिर से रोता बिलखता चीखता इजराइल देखना चाहता है। पिछले साल हमास ने दहलाया था। इस बार हिजबुल्लाह और हूती साथ मिलकर हमला कर सकते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने अलर्ट जारी कर बताया कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के एक साल पूरा होने पर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर बहुत बड़े हमले की फिराक में है। इस बार हमले पहले से कहीं बड़ा हो सकता है। इजराइल को सतर्क रहने की जरूरत है। रूस और इराक से लगातार प्रॉक्सी गुटों को हथियार मिल रहे हैं, जिसमें हूती के पास सबसे ज्यादा रूसी हथियार पहुंच गए हैं, जबकि दूसरे संगठनों को भी सैन्य सहायता दी जा रही है। इसी वजह से इजराइल 7 फ्रंट पर घिर गया है। पहला और सबसे हमलावर फ्रंट लेबनान बन चुका है, जहां से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। दूसरे फ्रंट पर वेस्ट बैंक से इजरायल पर हमले हो रहे हैं, वहां हिजबुल्लाह की मदद इस्लामिक जिहाद ग्रुप कर रहा है। तीसरे फ्रंट गाजा में इजरायल पिछले 11 महीने से उलझा है, जहां हमास लड़ाके घात लगाकर हमला कर रहे हैं। यमन फ्रंट पर हूती आक्रामक है, जिसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाज़ों को टारगेट किया हुआ है। पांचवा फ्रंट ईरान है, जो कभी भी इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। छठा फ्रंट इराक से कताइब हिजबुल्लाह भी हमले की तैयारी कर रहा है। सातवां फ्रंट सीरिया में बद्र ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिका सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। यानी हालात अरब में बेहद खौफनाक हो चुके हैं।